सुबह से दोपहर से सीटी एग्जाम को लेकर लगातार बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। दर्शक लगातार खबरें अभी तक को देख रहे हैं। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इससे पहले इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन यहां तक बात थी, अभी तक भी यह बात है कि एग्जाम को लेकर संशय बरकरार है। 90% एग्जाम नहीं होगा, इस तरह की बातें। लेकिन सरकार की तरफ से लीगल टीम हाईकोर्ट में मौजूद है। अब किस तरह से सुनवाई होगी, यह बात आ रही है कि जो सिंगल बेंच का फैसला था इस एग्जाम पर रोक लगाने का, उसको चुनौती दी जाएगी डबल बेंच में। इस तरह की बातें आ रही हैं। खबर यह भी आ रही है कि 11 बजे थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजों की पुष्टि होना बाकी है और हम इसलिए आप तक हर एक चीज जिम्मेदारी के साथ पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्योंकि इस वक्त हमें एहसास है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने घरों से एग्जाम के लिए निकल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कि संशय में सो नहीं रहे, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला होगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। यह एक बड़ी बात है और इसलिए हमारी कोशिश है कि आप तक हमेशा ताजा और अपडेट पूरी जिम्मेदारी के साथ सही जानकारी हम पहुंचाएं। हमारी टीम अभी हाईकोर्ट में मौजूद है। लगातार हम आप तक हर एक तमाम अपडेट जो भी सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भाई इस पर रोक लगा दी गई एग्जाम पर। उसके बाद फिर एक खबर आई कि सरकार की कोशिश है कि एग्जाम कराया जाए, डबल बेंच में इसको चुनौती दी जाएगी। डिटेल नोटिस सरकार के पास अभी नहीं पहुंचा, उसका इंतजार किया जा रहा है कि जैसे वो पहुंचेगा तो उसके साथ फिर अपील की जाएगी। और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। यह खबर बहुत अहम है और सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में सरकार है। अभी इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन खबर यह है कि वहां पर हाईकोर्ट में एजी ऑफिस के स्टाफ मौजूद हैं, पूरी तैयारी चल रही है। अब किस तरह से इस मामले में डबल बेंच की तरफ से राहत मिलती है नहीं मिलती है, सुनवाई होती है नहीं होती है, ये बड़ी बातें हैं और लगातार हम इसको लेकर आपके सामने सभी बातें लेकर आ रहे हैं। हमें एहसास है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम देने की तैयारी में हैं, जिनको एग्जाम देना है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि वक्त के साथ क्लियर हो जाता कि होना या नहीं होना, और यही होना चाहिए था। हम भी ये चाहते थे और पब्लिक भी ये चाहती है, उनकी डिमांड आ रही है। लगातार हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि भाई एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। हमने आपको बताया था, हमने बात भी की थी, दोपहर की बात थी। जो वकील है रविंद्र धुल, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था इस एग्जाम को लेकर, जो उस वक्त की बात है। अब नए सिरे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर नजर बनी हुई है। रविंद्र धुल क्या कुछ कह रहे थे इस एग्जाम को लेकर, वो हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, हमने लंबी उनसे बात की थी और इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। इस एग्जाम को लेकर देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं लोग कि भाई ये फिर वही कि 2 बजे 12 बजे सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में। अपने अपने स्टूडेंट हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और गुस्से में भी होते हैं बहुत सारे लोग, उनकी परेशानियां भी होती हैं। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से खुश है कि भाई एक सिस्टम बनाया गया था, क्राइटेरिया बनाया गया था कि 4 गुना स्टूडेंट ही एग्जाम दे पाएंगे, तो उनके लिए राहत की बात हो गई। जो तैयारियां कर रहे थे, जो अपने घरों से निकल चुके हैं, जो स्टेशन पर हैं, जो बस स्टैंड पर हैं, जो परेशान है, 6-6 घंटे से खड़े हुए बस स्टैंड पर, स्टेशन पर, किसी की ट्रेन का टाइम था, टिकट करा लेते हैं, बहुत से लोगों ने अपनी ट्रेन छोड़ दी है या फिर वो मजबूरी में बैठे भी हैं। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही थी और अभी इस मामले में हम जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहे हैं, हमारी टीम वहां पर है, हाईकोर्ट में मौजूद है। इस मामले में बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। हाईकोर्ट के एजी ऑफिस में तमाम स्टाफ कार्यालय का मौजूद है। सरकार डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर रही है। अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं आई है। ऑर्डर आते ही सरकार अपील कर सकती है, सुनवाई हो सकती है। सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा को लेकर सरकार की लीगल टीम ने पूरी तैयारी की है, लेकिन इस परीक्षा पर संशय बरकरार है। और सबसे अहम बात यह है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी हो सकता है कि सुनवाई हो सकता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, हो सकता है, इसलिए हम बैठे हुए हैं, इसलिए हम भी इस बुलेटिन में आपके सामने रात में जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा, आपके साथ हम बैठे रहेंगे, आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो दोपहर में बात हुई थी, वकील रविंद्र धुल क्या कुछ कह रहे थे, जरा उनकी बात सुनिए।
साथ रविंदर ढुल साहब है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप सीईटी के कई मामलों को लेकर के सुनवाई कर रहे थे, अभी क्या स्थिति है सीईटी को लेकर के, क्योंकि कल एग्जाम है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्थिति ये है कि मेरिट लिस्ट को क्वाश किया जा चुका है और एग्जाम होने की संभावना मेरी जानकारी में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसिस ही खत्म हो गया। जब मेरिट लिस्ट नहीं रही तो एग्जाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद एचएसएससी इस मामले में कोई वहां पर मीटिंग चल रही है, आप वहां पर जाकर के वेरीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ऑफिशियल नोटिस का एचएसएससी की तरफ से भी इंतजार करना चाहिए, उसके हिसाब से उनको एचएसएससी भी डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर रही होगी इसका मतलब? हो सकता है, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है डिटेल ऑर्डर की। कारण क्या है कि वो तो उनके वकील तो वहाँ पर खुद मौजूद थे, तो उनको तो पता है। अब मैं अपने क्लाइंट्स को बता सकता हूँ कि क्या ऑर्डर हुआ है, तो वो उनके क्लाइंट हैं जो एडवोकेट्स हैं, वो अपने रिजल्ट क्वैश होने की स्थिति में क्या कल अब एग्जाम होगा या नहीं होगा? रिजल्ट क्वैश होने की स्थिति में एग्जाम होने की संभावना मैं तो मानता नहीं किसी भी प्रकार की। किसी भी प्रकार का कोई रास्ता मुझे रास्ते सरकार पे और एचएसएससी पे? सरकार अपील दायर करे या रिव्यू दायर करे। रिव्यू दायर करेगी तो भी सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, अपील दायर करेगी तो भी सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, और रिटर्न है सैटरडे और संडे को, कैसे हो जाएगा? जो मुख्य कार्यालय है पंचकुला के अंदर, हाईकोर्ट के बाहर हमारी टीम है खबरें अभी तक की, जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम इसलिए आप तक हर एक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट में सरकार की तैयारी चल रही है, सरकार की लीगल टीम तैयारी कर रही है। क्या तैयारी कर रही है, क्या अपडेट है, या अभी की अपडेट आपको तुरंत देने वाले हैं थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में। जितेंद्र चौधरी को चंडीगढ़ से, हरियाणा, पंजाब हाईकोर्ट से लाइव हम जोड़ रहे हैं, और अभी की क्या अपडेट आई है वो आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि अब जरा सी भी खबर किसी भी तरह के कंफ्यूजन के साथ आप तक न पहुंचे, जरा सा भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन न रहे जिससे परेशानी लोगों की और थोड़ा सा वो चिंतित हो जाएं। तो इसलिए थोड़ा धैर्य, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि क्लियर हो, इसलिए हमने अपनी टीम को लगातार वहां पर रखा हुआ है। शाम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपडेट आए, हमने पूरी कोशिश की कि भोपाल सिंह खदरी, उनसे हमारी बात हो, उनकी तरफ से टाइम भी मिला, लेकिन वो लगातार मीटिंग्स का दौर उनकी तरफ से चलता रहा कि मीटिंग है, तो इसलिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। इससे पहले भी जब भी एग्जाम को लेकर या सीटी को लेकर, एसएससी को लेकर कोई भी खबर आई है तो हमने आप तक पहुंचाई है, ताकि सही जानकारी डायरेक्ट चेयरमैन की तरफ से, विभाग की तरफ से, दफ्तर की तरफ से पहुंचती रहे आप तक। अब यहां पर एक और बात निकलकर सामने आ रही थी अभी, और ये क्लियर है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस बात की पुष्टि है कि एजी ऑफिस का हाईकोर्ट में पूरा जो स्टाफ है वहां पर मौजूद है, और पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है, और इस मामले को लेकर लगातार हम बने हुए हैं, और लगातार इसको लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारे खबरें इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। थोड़ी देर में यह क्लियर हो जाएगा कि इस पर किस तरह की सुनवाई होनी है, क्या कुछ हो रहा है। ऑर्डर भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जितेंद्र चौधरी सीधे हाईकोर्ट से लाइव, चंडीगढ़ से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लाइव। जितेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस वक्त की, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम हाईकोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर अपील को लेकर के जो तैयारी की बात जो है वो की जा रही थी। और इस वक्त अगर हम बात करें तो अभी जो तैयारी है उसको लेकर के जो जानकारी है वो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है जानकारी मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो एजी कार्यालय हैं, खुद मौजूद एजी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो सुनवाई है उस सुनवाई को लेकर के आखिर क्या कुछ रहना है। हालांकि जो जानकारी है वो ये भी निकल करके आ रही है कि जो ऑर्डर है इस पूरे मसले को लेकर के, सीईटी के इस एग्जाम को लेकर के जो ऑर्डर है वो ऑर्डर की कॉपी अब आ चुकी है, और कुछ ही देर बाद इस पूरे मसले को लेकर के जो सुनवाई है उस सुनवाई पर फैसला होगा कि आखिर ये सुनवाई अभी होनी है, सुबह होनी है, कितनी देर में होनी है। इन तमाम चीजों को लेकर के अब कुछ ही देर में ये कह सकते हैं कि इससे पर्दा जो है वो हट जाएगा, क्योंकि तमाम जो सीईटी अभ्यर्थी हैं
वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो है परीक्षा को लेकर के उनको किस तरीके का फैसला जो है वो करना है। और उन्हीं के लिए हम इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर बाद जो एजी है वो अपनी टीम के साथ बाहर आ सकते हैं और इस पूरे मसले को लेकर के किस तरीके से अग्रिम जो कार्रवाई है वो रहने वाली है उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर मिलेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एजी कार्यालय के अंदर भी जो पूरी जो हलचल है वो इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। और इस हलचल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले के जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर आ चुके हैं और उन ऑर्डर को लेकर के अब ये देखना है कि किस तरीके से अब आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी और उस ऑर्डर को लेकर के किस तरीके से जो आगे का जो फैसला है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसी को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये पता चल पाएगा कि आगे डबल बेंच में सुनवाई की बात हो रही थी, वो यहाँ पर किस तरीके से लेकर क्या निकल सकता है, क्या फैसला हो सकता है? देखिए, अब डिटेल ऑर्डर आया है जिस तरीके की जानकारी मिली है और हम चाहते हैं कि तमाम जो दर्शक हैं उस डिटेल ऑर्डर की जो कॉपी है जो हमें प्राप्त हुई है उस डिटेल ऑर्डर की कॉपी को भी तमाम जो दर्शक हैं वो देख सकें। उस डिटेल ऑर्डर में साफ तौर से अगर हम बात करें, अगर ऑर्डर की कॉपी इस वक्त हम देखें, क्योंकि नासिर जैसे ही हम लाइव अपने दर्शकों के साथ जुड़े हैं जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस कॉपी को हम यहाँ पर इस वक्त ओपन कर रहे हैं और इस कॉपी में पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से जो डबल बेंच है जिसमें जाने की बात कयास लगाए जा रहे थे उस डबल बेंच को लेकर के क्या फैसला होता है। इसमें साफ तौर से 5-6 अगस्त की जो परीक्षा है उसको लेकर के जो मेरिट लिस्ट है उसकी जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है और इसमें होल्ड करने की बात जो है वो की गई है। रिटन टेस्ट शेड्यूल फॉर 5-6 अगस्त। अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे इस ऑर्डर की कॉपी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। इसी ऑर्डर की कॉपी का जो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा था और इस वक्त दर्शक जो है वो देख सकते हैं इस लाइन को कि किस तरीके से 5-6 जो अगस्त है उसको जो परीक्षा होनी थी इज गोइंग टू बी कॉज प्रोड्यूस टू द कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट शुड ओनली बी हेल्ड आफ्टर द रिवाइज मेरिट लिस्ट। यानी कि जो सीईटी का जो टेस्ट है वो रिवाइज मेरिट लिस्ट आने के बाद ही जो है वो कराया जा सकता है। और एचएसएससी के अंदर जो बैठक चल रही थी उस बैठक को लेकर के अगर हम बात करें, जो एचएसएससी में बैठक थी उस बैठक को लेकर के अगर हम बात करें तो ये पता चलेगा कि उस बैठक में क्या रिवाइज लिस्ट भी इतने समय के अंदर तैयार कर ली गई है। भोपाल सिंह खदरी, उनका फोन क्योंकि बंद था, एचएसएससी के दफ्तर में ही वो मौजूद थे, 3rd फ्लोर पर तमाम जो अपना ऑफिस का स्टाफ था उनके साथ वो हो सकता है कि रिवाइज लिस्ट भी यहाँ पर जो है तैयार की जा सकती है और दूसरी तरफ एजी ऑफिस के अंदर भी इसका जो जवाब है वो तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, अभ्यर्थी किस तरीके से इसको लेकर के जो है अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे, एडमिट कार्ड को लेकर के और भी बहुत सी क्वेरीज जो हैं अभ्यर्थियों की बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल जो सवाल है जो अभ्यर्थी ये मान रहे थे कि कल जो परीक्षा होगी उसका सबसे बड़ा सवाल है और अब डिटेल ऑर्डर का जो इंतजार था, अब से कुछ ही पलों पहले ये डिटेल ऑर्डर जो है वो आ चुका है और इस डिटेल ऑर्डर को लेकर के अब जो विस्तृत जो आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अब शुरू होगी। इस डिटेल ऑर्डर के आधार पर डबल बेंच के अंदर जो अपील है वो अपील दायर की जाएगी और उसके बाद डबल बेंच क्रिएट की जाएगी कि उस डबल बेंच के अंदर कौन से 2 जस्टिस हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करेंगे और उस सुनवाई में किस तरीके की राहत जो है वो सरकार ले पाती है या फिर जो इससे पहले की जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वही कायम रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी सुनवाई कितने देर में होती है। सोशल मीडिया पर बहुत से जो भ्रामक प्रचार हैं वो सुबह से ही चल रहे हैं, लेकिन उन भ्रामक प्रचारों पर लोग जो है वो भरोसा ना करें और जो सटीक बात है उस बात को ध्यान में रखें। इसके लिए ही इस वक्त रात में हमारी कोशिश है कि अपने दर्शकों को हम बिल्कुल आसान शब्दों में हम बताएं कि ये जो प्रोसीजर था इतना लंबा इसलिए खिंच गया कि सरकार के पास डिटेल ऑर्डर नहीं पहुंचा था। वो डिटेल ऑर्डर अब जाकर पहुंचा है जिसकी कॉपी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव। अब सरकार की तरफ से जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई तुरंत कि अब इसमें डबल बेंच में कितनी देर में सुनवाई होती है और उसका फैसला क्या होता है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी जा रही है।
देखिए बिल्कुल सिंगल बेंच के जो फैसला है उसको चुनौती देने की जो तैयारी है नासिर, हम दोनों जगह रहे, हम एचएसएससी दफ्तर पर भी रहे और अभी हाईकोर्ट के अंदर मौजूद हैं। एजी हाईकोर्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो अपनी टीम के साथ बाहर आ सकते हैं और आपको एक बार दोबारा से जो हलचल है एजी दफ्तर की जो हलचल है वो सीधे ये जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं ये अकेला यहाँ पर दफ्तर ये कह सकते हैं, क्योंकि एजी पंजाब भी यहीं बैठते हैं, लेकिन इस दफ्तर के अंदर पूरी हलचल केवल सीईटी के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इस वक्त हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो इस वक्त देख रहे हैं। और दर्शक जो बार बार एक सवाल जो पूछ रहे हैं कि परीक्षा का क्या होगा, आप बताइए कि परीक्षा है या नहीं, यस और नो बताइए, तो सीधे तौर पर ये कोर्ट की एक प्रक्रिया में मामला जा चुका है और इस कोर्ट की प्रक्रिया के अंदर अब यह पता चलेगा कि क्या फैसला जो है वो डबल बेंच के अंदर जाता है और किस तरीके का फैसला लिया जाता है, कब तक डबल बेंच इसको एक्सेप्ट करके इसको सुनवाई के लिए मानती है, रात में ही सुनवाई होती है या सुबह सुनवाई होती है। ये अब इस डिटेल ऑर्डर के बाद की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के लिए भी हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा नासिर के उस प्रक्रिया की भी जो समस्त जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए और इस वक्त हम हाईकोर्ट में इसीलिए मौजूद हैं। हलचलें जो हैं वो यहाँ पर डिटेल ऑर्डर के बाद पूरे तौर पर बढ़ चुकी हैं और अब इन हलचलों के बाद किस तरीके का फैसला जो है वो निकल करके आता है, डबल बेंच को लेकर के जो अपील की जाती है उस पर कितनी देर में सुनवाई होती है, अभी बहुत से सवाल हैं। जो अंतिम सवाल है अभ्यर्थियों का परीक्षा होगी या नहीं, उससे पहले ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि डिटेल ऑर्डर पहला सवाल था वो सॉल्व हो चुका है, डिटेल ऑर्डर आ चुका है। डिटेल ऑर्डर के आधार पर अब अपील दायर की जाएगी, फिर अपील एक्सेप्ट की जाएगी और अपील एक्सेप्ट होने के बाद जो डबल बेंच है वो डबल बेंच क्रिएट की जाएगी, जो डबल बेंच है वो इसकी सुनवाई करेगी और उसका समय निर्धारित किया जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी बाकी है। हालांकि प्रयास जो है देखने के लिए इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे तमाम दर्शक, प्रयास सरकार का यही है, लीगल टीम का यही है कि जो अभ्यर्थी पूरी तैयारी करके बैठे हैं, जो अभ्यर्थी अपने गंतव्य से जो है एग्जाम सेंटर के गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को कोई जवाब जो है वो मिले, इसी प्रयास के लिए इस वक्त रात में हाईकोर्ट का ये नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जैसे ही अगला जो अपडेट जो है वो निकल करके सामने आएगा अब, क्योंकि उस अपडेट के अनुसार ही ये कहा जा सकता है कि सुनवाई कितनी देर में होनी है। और खुद जो सरकार के एजी हैं बलदेव राज महाजन इस पूरे मामले में अपीयर होने वाले हैं, अपनी पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ एचएसएससी की भी बात कर लेते हैं, भोपाल सिंह खदरी भी अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी कर रहे हैं। यानी जिन बातों को सिंगल बेंच के अंदर जिन बातों में त्रुटियां रही हैं उन त्रुटियों को ठीक करके किस तरीके से जो अभ्यर्थियों के हक की बात करके किस तरीके की दलील तैयार की जाती है, इन तमाम बातों से जो पर्दा है वो उठता हुआ नजर आएगा। और अब ये देखना है कि इस प्रक्रिया में और कितना वक्त जो है लगता है। डिटेल ऑर्डर को लेकर के अभी तक का वक्त लगा है, लगातार ये माना जा रहा था, हम क्योंकि यहाँ पर नासिर लगातार मौजूद है तो लगातार ये माना जा रहा था कि अब आधे घंटे में लेटर आ जाएगा, डिटेल ऑर्डर आ जाएगा, 1 घंटे में डिटेल ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन डिटेल ऑर्डर को लेकर के समय लग रहा था। अब जो प्रक्रिया है इससे अगली प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और उस अगली प्रक्रिया के हिसाब से सुनवाई जो है डबल बेंच में होगी नहीं होगी, एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि कई सवाल है ना इसको लेकर, लेकिन इसमें जितेंद्र बड़ी बात यह है उस अनुसार जो है ये पेचीदगियां सरकार की हैं, जिन लोगों ने याचिका लगाई वो सारी चीजें थी, लेकिन उन अभ्यर्थियों की मुश्किल को कौन समझेगा जो भी इस इंतजार में है। ये सारी चीजें होनी थी तो एक वक्त के साथ हो जाएं। यहाँ कोई, क्योंकि उन्हें तैयारी भी करनी है, पेपर भी देना है, सुबह का पेपर है। अब मान लीजिए कोई फैसला हो जाए, क्या कुछ हो डबल बेंच का फैसला किसी को नहीं मालूम, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए क्या, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा है, वो तैयारियां कर रहे थे, उनकी दिक्कतें हैं, वो कहीं भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कहीं पर अपनी परेशानियों में बैठे हुए हैं। देखिए जहां तक सवाल है उन अभ्यर्थियों का, उसी सवाल के जवाब को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं नासिर, और जो डिटेल ऑर्डर था, यानी जो सबसे बड़ा इस पूरे मामले के अंदर अभी तक पेच अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पेच यही था कि डिटेल ऑर्डर कब तक आएगा। अब उससे पर्दा जो ये कह सकते हैं कि डिटेल ऑर्डर जो है वो एजी ऑफिस में पहुंच चुका है और उसके अनुसार अब अगली जो प्रक्रिया है, हालांकि पैरेलली जो प्रक्रिया है इससे पहले तैयार की जा रही थी डिटेल ऑर्डर, क्योंकि खुद एजी अपीयर हुए थे दिन में भी जब इस पूरे मामले की सिंगल बेंच के अंदर सुनवाई हुई थी। अब उस डिटेल ऑर्डर के अनुसार पहले ही पैरेलली जो तैयारी है वो की जा रही थी, अब उसको फाइनल करते हुए इसको डबल बेंच के लिए जो है अपील जो है वो दायर की जाएगी। उसके बाद डबल बेंच कौन सी होगी उसकी भी पूरी जानकारी जो है वो मिलेगी और फिर उसका समय क्या निर्धारित होगा उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर मिलते हुए
नजर आएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एजी जो है वो बाहर निकल रहे हैं, हलचल जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और अपनी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और उम्मीद यही है कि अब कुछ देर में सुनवाई जो है इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई जो है वो हो सकती है। अभी क्योंकि पूरा मामला कोर्ट के अंदर जो है वो विचाराधीन है, तो अब देखना होगा कि किसी तरीके की सुनवाई जो है वो कब तक होती है। अगले कदम के लिए नासिर हम भी चाहेंगे कि हमें थोड़ा ब्रेक जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मिले। बिल्कुल हम आपसे बात करते रहेंगे, आप अपडेट जैसे ही लीजिए, हमें जानकारी जानकारी जुटाइए। मिलेगी, हमारी नई कोशिश अपडेट है के कि साथ अपने अपडेट दर्शकों तक जो बच्चे जो अभ्यर्थी लगातार बने हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं। अनिल मोर भी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, ये डिटेल कॉपी जिसका इंतजार किया जा रहा था कि कब आएगी, उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, वो खबरें अभी तक ने दिखाई एक्सक्लूसिव, और क्या कुछ अपडेट है अनिल? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, पूरा हरियाणा की बात करें, उन अभ्यर्थियों की बात करें, उनके माता पिताओं की बात करें, जो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच के आदेश थे वो कब अपलोड होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी एसएससी की तरफ से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब जो अपलोड होगा, जो फैसला था सिंगल बेंच का, अब वो फैसला अपलोड कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं काफी हद तक रास्ता साफ हो गया। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से, एसएससी की तरफ से डबल बेंच में किस तरीके से जो अपनी जो कहीं ना कहीं जो बात है वो रखी जाती है, किस तरीके से कहीं ना कहीं डबल बेंच में हरियाणा सरकार जाएगी, क्योंकि जो पहला फैसला था सिंगल बेंच का उसमें एक बड़ा झटका एसएससी को दिया गया था। एसएससी की तरफ से जो भी मेरिट लिस्ट बनाएगी थी, उस मेरिट लिस्ट को क्रैश हाई कोर्ट ने कर दिया था, क्योंकि उसमें जो पैमाना रखा गया था मेरिट लिस्ट का, जो भी इसमें क्राइटेरिया बनाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं अभी अनिल, अभी एजी हाई कोर्ट से निकल कर गए हैं, वो कहाँ गए हैं और अब क्या लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है आगे? देखिए, जो हमारे सहयोगी जितेंद्र जी काफी टाइम से दिखा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि एजी अभी निकले हैं, तो संभावना ये जताई जा रही है, जो चर्चाएं लग रही है, क्योंकि देखिए कल और परसों 2 दिन एग्जाम होना है, हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को आना, अभ्यर्थियों को आना, उनके माता पिता को आना, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी नहीं चाहेगी कि जो सीईटी का एग्जाम हो पोस्टपोन हो, और हरियाणा सरकार भी चाहते है कि हर हालत में कल और परसों जो एग्जाम होना वो होना चाहिए। इसी को लेकर जो हमें जानकारी मिल रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से डबल बेंच में कहीं ना कहीं अपील की जा सकती है, और हरियाणा सरकार की कोशिश की आज की तारीख में, नासिर आज की तारीख में, इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12 बजते ही अगली तारीख शुरू हो जाएगी। अगली तारीख शुरू होने के बाद फिर हरियाणा सरकार के पास संभावना है कि ज्यादा ऑप्शन न हो। सरकार की कोशिश है कि आज की तारीख में हर हालत में कहीं ना कहीं डबल बैच में, यानी 12 बजे तक जो कुछ करना है वो सरकार कर जाए इस एग्जाम को लेकर, ये पूरी इसलिए ये जद्दोजहद लगातार हो रही है। देखिए, हमारी जिन वकीलों से बात हुई है, लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका ये कहना था कि अगर सरकार आज की तारीख में यानी 12 बजे से पहले, क्योंकि देखिए ना 11:19 हो चुके हैं, अब देखना ये होगा कि क्या हरियाणा सरकार डबल बेंच में जाती है। हालांकि जो कुछ वकीलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार के पास संभावना है कि हरियाणा सरकार डबल बेंच के पास जा सकती है, और जो डबल बेंच में भी कहीं ना कहीं जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस है BS संधवालिया, उनकी जो बेंच है उसमें कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है, संभावनाएं नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, सरकार भी नहीं चाहती कि जो एग्जाम होना है 5 और 6 तारीख को किसी भी हालत में पोस्टपोन हो, क्योंकि हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, उनके माता पिता एग्जाम के लिए अब जो जहां पर सेंटर है वहां के लिए निकल चुके हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की भी कोशिश है कि हर हालत में जो ये पूरी की जो भर्ती प्रक्रिया है इसको निष्पक्ष ढंग से पूरा किया जाए। तो ऐसे में संभावना, लेकिन अनिल एक और चीज हुई है, अभी बहुत से तो निकल चुके हैं, बहुत से ऐसे भी थे जो इस कंफ्यूजन में थे कि जाए नहीं जाए, क्योंकि शाम तक इस तरह की खबरें थी कि एग्जाम नहीं होगा। अब धीरे धीरे इतनी लग रही थी चीजें, तो बहुत से लोग रुके हुए भी हैं। तो इस वक्त बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, बहुत से चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए। अब किस तरह से चीजें बेहतर हो पाए, क्योंकि अभी भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार लोगों की नजरें बनी हुई है खबरें अभी तक पर। देख रहा हूं, हमारी कोशिश थी, मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूं जो इस वक्त हमें अभ्यर्थी देख रहे हैं, कि हम इसलिए बैठे हुए हैं, हम जरा सी भी एक खबर बिना सोचे समझे कंफ्यूजन के लेकर हम चला देते कि जिम्मेदार आपका चैनल है, तो इसलिए जिम्मेदारी के साथ हम बने हुए थे कि जो सही चीजें आए, और डिटेल ऑर्डर जो आया है वो हमने सबसे पहले आपको दिखाया। अब इस आधार पर तमाम तैयारियां चल रही हैं, और सरकार की कोशिश है, लीगल टीम की कोशिश है, एजी की कोशिश है कि 12 बजे से पहले पहले इस मामले पर कोई फैसला हो जाए। अनिल, और कुछ अपडेट और कुछ बता रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल, देखिए नासिर, जब सिंगल बेंच का फैसला दोपहर को आया था, सबसे पहले खबरें तक की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जो 5 तारीख को एग्जाम होना है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उस हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप जो मेरिट लिस्ट एसएससी ने बनाई थी, उस मेरिट लिस्ट को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने क्रैश कर दिया गया है। और जो हाई कोर्ट की तरफ से जो मेरिट लिस्ट क्रैश की गई है, उसके अनुरूप जो 5 तारीख को एग्जाम होना था वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाएगा। ये क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि, और जो अपील जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं में ग्राउंड बनाया गया था कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है एसएससी की तरफ से सीईटी एग्जाम को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कई खामियां हैं। चाहे जो पैरामीटर्स बनाए गए थे एसएससी ने, उस पैरामीटर को ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल जो एग्जाम होना था और जो क्रैश किया गया था मेरिट लिस्ट, उसके आधार पर कहीं ना कहीं कल का एग्जाम पोस्टपोन होना था। जो एग्जाम जो फैसला आया हाई कोर्ट का, तकरीबन ये 19 पेज का फैसला, ना सिर्फ 19 पेज का फैसला है। सबसे पहले इस फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी खबरें तक दिखा रहे, क्योंकि पूरे दिन से इस ऑर्डर कॉपी का इंतजार किया जा रहा था। नासिर, अगर ये ऑर्डर कॉपी दिन में अपलोड हो जाती, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दिन में अपलोड हो जाती तो सरकार के पास दिन में ही संभावना बन जाती कि उनको डबल मैच में जाना है या नहीं जाना, किस तरीके से करना, दिन में ही कहीं ना कहीं सरकार के पास संभावनाएं हो जाती, ऑप्शन सरकार के पास बच जाती। लेकिन ये जो ऑर्डर कॉपी दिन में अपलोड नहीं हो पाई, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट है, अब से कुछ देर पहले ये जो ऑर्डर कॉपी थी कहीं ना कहीं अपलोड हुई, और अपलोड होते ही सबसे पहले कहीं ना कहीं तक इस ऑर्डर कॉपी को दिखा रहा है। अनिल, मैं आता हूं आपके पास, और कमल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। कमल, लगातार हम बने हुए हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये था अब तक ये था कि अब तक एग्जाम होने के चांसेस कम है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि एग्जाम कराए जाएं। कमल, नासिर, सीईटी से जुड़े कितने अभ्यर्थी हैं ये हम सब जानते हैं, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि टकटकी लगाए सभी बैठे हैं। हरियाणा में कितने अभ्यर्थी हैं जो इस समय एक सवाल को लेकर लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब होगा क्या। अनिल मोर, हमारे जितेंद्र चौधरी, हमारे दोनों सीनियर कोरेस्पोंडेंट और पॉलिटिकल एडिटर और स्टेट हेड, दोनों के दोनों इस समय ग्राउंड पर रहकर ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नासिर आप बेहतर जानते हैं, आप हमारे संपादक हैं, कि कितनी अहमियत है सीईटी की, क्योंकि इसको लेकर पॉलिटिकल लेवल पर भी पूरी तरह से हमने वाद विवाद देखा है। लेकिन इस समय सबकी नजर ये टिकी हुई है कि हाई कोर्ट में रात के 11 बजे के बाद जो हलचल हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये तलाशने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण सीधे सीधा ये है कि एक एग्जाम जो कि अगले दिन होना है, उससे पहले स्टे की खबरें सामने आ जाती है। खबरें अब तक में जिम्मेदारी के साथ इस पूरी खबर को डिटेल में बहुत गहराई से हमने दिखाया, हमने लगातार खबरें दिखाई, हमने अपने कार्यक्रम स्थगित किए, हमने रोजाना जो खबरें दिखाई थी, जो नेशनल खबरें थी, हमने उनको दरकिनार करके सिर्फ उन छात्रों के बारे में, अभ्यर्थियों के बारे में सोचा जो कि अपना भविष्य संवारने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, इतने घंटों का सफर तय करके जाते हैं। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझने का प्रयास, हमारे जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देख पा रहे हैं कि सवालों की बौछार कर दी गई है। नासिर, आपने बेहतर तरीके से उस कवरेज को भी देखा, आपने खुद अपनी तरफ से भी इस तरह से इसको प्रसारित किया कि किस तरह से हम जिम्मेदारी को समझते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें और भी इस पर तल्लीनता के साथ नजर आपको रोक रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर। कमल, हम अपने 1-2 नंबर अपने हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, जो लोग इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम उन अभ्यर्थियों को जोड़ेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी आवाजें क्या है। कमल, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत बेहतर प्रयास ये हमारा है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है नासिर। जो प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं और एक माध्यम है, हमें भूलना नहीं चाहिए। जो अभ्यर्थी हमें देख पा रहे हैं, आप सोचिए कि 1000 की तादाद में अभी भी सोशल मीडिया पर लगातार लाइव हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ जवाब हम देना चाहेंगे। जितेंद्र चौधरी के साथ कुछ ही पलों बाद हम फिर से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय मांगा था। वो डिटेल के साथ फिर से हमारे सामने होंगे और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं नासिर, आप और हम, और साथ ही हमारे जितने अभ्यर्थी हैं वो भी चर्चा में शामिल है। ऐसा ना समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अपने नंबर्स खोलने वाले हैं और आप लोग फोन कीजिए। अनिल, एक प्रतिक्रिया आपकी। अनिल, ये पॉलिटिकल जो चीजें हुई हैं, पॉलिटिकल जो चीजें प्रदर्शन हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें जोर लग रहे हैं कहीं ना कहीं। अनिल, अगर
क्योंकि देखिए जो सीईटी का एग्जाम है, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को ये एग्जाम देना है। और कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया था दोपहर बाद, जिस तरीके से फैसला आया था, उसके बाद से कहना कि पूरे प्रदेश में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। नासिर देखिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप बुलेटिन कर रहे हैं, इस वक्त आप भी कंफर्म तौर पर नहीं बता सकते कि कल एग्जाम होगा नहीं होगा, क्योंकि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का आदेश है उसके मुताबिक साफ तौर पर लग रहा है कि कल जो एग्जाम होना है वो नहीं होगा उस आदेश के मुताबिक। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है कि जो हरियाणा सरकार है डबल बेंच में जा सकती है, डबल बेंच में कहीं ना कहीं अपील कर सकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी है जो अप्लाई कर रखे हैं, जिन लोगों ने, उनके माता पिता, वो भी फिलहाल कंफ्यूज है कि आखिरकार कल क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है फिलहाल। जिस तरीके से एटी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से निकले हैं, संभावना लग रही है कि डबल बेंच में जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम को लेकर नहीं होनी चाहिए थी, वो एग्जाम जिसके लिए तैयारी करते हैं, सोना होता है, फ्रेश माइंड से एग्जाम देने की कोशिश करनी होती है, उसको लेकर इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अनिल, एक छोटी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल देखिए, ना तो सीधी सी बात है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक कल एग्जाम होना और उससे पहले अगर इस तरीके की अगर स्थिति पैदा होती है, जो भी अभ्यर्थी है जिनको एग्जाम देना है, उनकी जो मनोस्थिति है वो एक बार आप थोड़ा समझ कर देखिए कि उन जो स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, कहीं ना कहीं अगर वो अपना एग्जाम देने जाएंगे, कोई 100 किलोमीटर दूर जाएगा, कोई 200 किलोमीटर दूर जाएगा, उससे पहले उनको इस बात का कंफ्यूजन हो रखा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कब होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोस्थिति है, उस मनोस्थिति में एक जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, जो उसको अपना 100% देना होता है, शायद वो उतना नहीं दे पाता। तो शायद जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबके मन में यही बात बनी हुई है। खबरें अभी तक की कोशिश है कि सबसे पहले जो अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं पैदा हो रही है, उन शंकाओं को दूर करें। क्या होगा, कैसे होगा, वो कहीं ना कहीं कोशिश हम कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी दूर करें। कमल, आपकी प्रतिक्रिया, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने नंबर आपके लिए शेयर कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, जो अपनी राय देना चाहते हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब कोई ऐसा सरकारी नुमाइंदा तो हमारे साथ नहीं है कि जिससे हम सीधे सवाल जवाब करें, या फिर प्रशासनिक के अधिकारी, HSSC के लोग, लेकिन आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, अच्छे शब्दों में अपनी परेशानियों का इजहार कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। कमल, आपकी प्रतिक्रिया की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्लियर हो जाना चाहिए था वक्त के साथ। ये पॉलिटिकल चीजें भी लगातार इस तरह के मामलों को खींचतान में ले आती हैं। देखिए नासिर, सबको मालूम है और जी, तो इस वक्त हम लगातार बात कर रहे हैं और हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हैं। ऊपर भी नंबर थोड़ा सा फ्लैश कर दीजिए एक जगह पर, और नीचे लगातार आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। उनके अभ्यर्थियों के माता पिता, उनके परिवार के लोग, वो अभ्यर्थी जो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, और हम इस इंतजार में हैं कि आप तक कोई भी अपडेट पहुंचे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएं, पुख्तगी के साथ पहुंचाएं। कोई हल्की बात इस वक्त न हो जाए ताकि लोगों को परेशान लोग हो जाए, कोई असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए। कमल, आपको आवाज आ रही है? अनिल भी मेरे साथ जुड़े। अनिल, राहुल हमारे एक दर्शक हैं नरवाना से। राहुल जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी सर, ये कह रहे हैं कि सरकार ने कंफ्यूज कर दिया बिल्कुल। अब तो दिन में तैयारी कर रहे थे, एडमिट कार्ड भी नहीं निकलवाए। सुबह एडमिट कार्ड कौन निकालेगा सर? हमारे 8,000 का एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड अटेस्टेड कौन करेगा? आप भी जाने वाले थे राहुल जी एग्जाम के लिए? जी सर, मेरा पिपली में एग्जाम है कुरुक्षेत्र। अच्छा। हमारा इन्होंने ये कहा था इंस्ट्रक्शन में कि गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है अटेस्टेड फोटो। वो सुबह कौन गजेटेड ऑफिसर साइन करे फोटो सर वहां पे? राहुल जी, यही सारे सवाल हम लगातार, हमने इसलिए फोन लाइन खोली कि कम से कम जो अभ्यर्थी उनकी परेशानी, और आप बता रहे कि कुरुक्षेत्र पिपली में आपका सेंटर है और लगातार फोन आ रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम बने रहें इस खबर पर जब तक कि कोई फैसला ना आ जाए। सरकार ने तैयारी की है, डबल बेंच तक मामला जाएगा, वहां से क्या फैसला आएगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्या वो सिंगल बेंच के फैसले को, ये एजी उस वक्त जा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें, क्या सिंगल बेंच के फैसले को कायम रखा जाता है, उसको बदला जाता है? ये सबसे बड़ी बात है। और जो साइड में आप देख रहे हैं, ये वो डिटेल्ड नोटिस है सिंगल बेंच का जो लगातार चल रहा है, जिसमें यह था कि भाई एग्जाम नहीं होगा। कमल मेरे साथ लगातार जुड़ो, मेरे सहयोगी कमल,
बच्चे और अभ्यर्थी अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं। नाज़िर, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपका सवाल बहुत बेहतर था कि जब राजनीतिक वाद विवाद में अभ्यर्थी वो जो मेहनत करता है हर साल की तरह, ये सपने देखता है कि इस बार तो नौकरी लगेगी, इस बार तो कुछ न कुछ परीक्षा में अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन उसके लिए हो क्या जाता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान में आम आदमी हमेशा पिसता है। लेकिन ये भी देखते हैं कि अब तो छात्र और अभ्यर्थी पिसने लगे हैं। ये भी हम जानते हैं कि जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की जाती है उनके जो वकील होते हैं वो भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस पे इत्तेफाक रखेंगे वो भी वकील जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। नौकरियों में जब भी बात आती है, कोई भी नौकरी की बात आती है, तो नाज़िर हम देखते हैं कि फिर जब याचिका दाखिल करते हैं तो उसके पीछे जो वकील होता है उसका पीछे का जो चेहरा होता है, बैकग्राउंड होता है, वो राजनीतिक होता है। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जिसको समझना होगा। मैं कमल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, कोई दर्शक जोड़ रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ सोनीपत से। जी अभिषेक। जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये पेपर देने हैं, हम स्पेशली बेंगलोर से आए हैं। हम अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो सरकार को इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो टाइमली हर एक नोटिस निकाल दे, ताकि हम अपनी तैयारी, अब नौकरी में हम रहते हैं तो जाहिर सी बात हमें पढ़ने का समय कम मिलता है, तो हम छुट्टी लेकर तैयारी करते हैं। जी, तो आप एग्जाम देने के लिए, आपका सेंटर कहाँ पर है अभिषेक जी? मेरा सेंटर करनाल है सर। करनाल। और आप बेंगलोर में काम कर रहे थे कहीं पर? जी, मैं और मेरे दोस्त बेंगलोर में काम करते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, लेकिन हम उधर से आए थे स्पेशली एग्जाम देने के लिए, ताकि हम अपने स्टेट में ही नौकरी कर पाए। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लास्ट मिनट जी बात पूरी कीजिए। हम ना तो तैयारी कर पा रहे हैं जी। अगर हमें पहले ही पता होता तो हम या तो आते ही ना। एक ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इस तरह की परेशानी आ रही है कि लोगों के अपनी छुट्टियां उनकी खराब हो सकती हैं। बहुत सी दादरी से भी एक दर्शक हमारे साथ है। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए प्लीज। सर अमित कुमार बोल रहा हूँ जी। ये तो ऐसे ही है, घर से चले या ना चले, हम तो रास्ते में भी कहाँ रुके, अब क्या करें बताओ। आप अभी रास्ते में कहीं पर, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी है हमारे साथ। जी अमित जी, तो आपका कहाँ पड़ा हुआ सेंटर? हमारा यहाँ पे करनाल है सर। अच्छा, तो क्या करें, सुबह गाड़ी नहीं मिलेगी, अब चले तो क्या पता क्या करें क्या नहीं करें, बताओ आप। यही इसी परेशानी का हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि ये अभ्यर्थी करें तो क्या करें। अगर क्लियर हो जाता वक्त पर तो ठीक था। कमल। सरकार। जी भाई, बात पूरी कीजिए अपनी अमित। सर बच्चों के साथ यदि इन्होंने कैंसिल ही करवाना था, होना था तो ये 2 दिन पहले कर देते। ये फिर डाउनलोड ये इस नेट पे डाला ही क्यों, ये रोल नंबर आ रही है। जी, यही सवाल है कि अगर होना भी था तो दोपहर तक और क्लियर हो जाता, लेकिन अब ये 12 बजे तक का इंतजार, और उसके बाद क्या होता है ये बड़ा सवाल है। वो अभ्यर्थी जो अपने घरों से निकल चुके हैं, जो दूसरे शहरों से बहुत दूर तक निकल चुके हैं, ट्रेन पकड़ के निकल चुके हैं, लोग बेंगलोर में काम कर रहे हैं, वो बेंगलोर से निकल चुके हैं पेपर देने के लिए, वो कहां जाएं, वो क्या करें? कुछ बस स्टैंड पर बैठे हुए इस चक्कर में कि भाई आगे की बस पकड़े नहीं पकड़े, करें तो क्या करें। ये बड़ी परेशानी निकलकर सामने आई है। कमल, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। कमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी कमल, हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली प्रदर्शन हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे, यात्राएं निकल रही थी, सवाल उठ रहे थे सीटी पर, और अब जाकर ये मामला इस तरह पेचीदा हो गया। तो पॉलिटिकल चीजें भी उलझा देती हैं मामलों को। अब उसमें बहुत से लोगों को राहत भी लग रही होगी और बहुत से लोग परेशान होंगे जो पेपर की तैयारी कर चुके हैं। नासिर, नीति निर्धारण करने वाले और इस समय जो पॉलिसी मेकर्स के अलावा जो नियम कायदे जानते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी मैटर, अगर आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी पैरवी कर रहे हैं तो उसमें एक गुंजाइश होती है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है। ये जो दर्शक अभी बता रहे थे कि वो चरखी दादरी से करनाल के लिए सफर तय कर रहे हैं, वो बीच रास्ते में रुके हुए हैं, करे तो क्या करें, वापस जाए कि करनाल जाए, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में उनके लिए कोई तो आप ऐसा ऑप्शन विकल्प रखिए कि वो करे तो क्या करें। और कमल, लगातार कॉल आ रहे हैं दर्शकों के। आशीष जी हमारे साथ एक दर्शक हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ जी सर, मैं आज सुबह पंचकुला सेंटर था मेरा। अच्छा। तो मैं पंचकुला पहुंचा, फिर मैंने दिन में देखा कि पेपर स्टे हो गया है, तो मैं पंचकुला से वापस जींद आ गया। अब सर दोबारा पंचकुला कैसे जाऊंगा बताओ। बिल्कुल परेशानी है। और वही एक और हमारे साथ ये सारे सवाल पहुंच रहे होंगे उन नुमाइंदों तक, उन जिम्मेदार लोगों तक जिनकी जिम्मेदारी है। सोनू हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार सर, सोनू
सिंह कुमार बोल रहा हूँ भिवानी जी। से। जी सोनू जी कहिए। सर अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा सुबह पेपर होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस सोनू में जी है इसलिए पेपर हम को भी लेकर। बैठे हुए हैं कि आपको, हम भी ये चाह रहे थे कि कहाँ टाइम से हो जाता, हम भी नहीं, हमारी भी ये कोशिश है, इसलिए हमारी टीम फील्ड में है, हम लगातार आपके साथ हैं। इतना मेंटली हमारी भी प्रेशर अपील है कि बना हुआ क्लियर है। कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए हाँ कि जी। क्या होना है। जी सोनू जी बात पूरी कीजिए अपनी। मेंटली प्रेशर इतना हो रखा है सर। जी हेलो जी जी सोनू जी किस तरह की परेशानी आ रही है बताइए। परेशानी सर ये HSSC बोर्ड से निकम्मा बोर्ड सर हमने देखा नहीं है। पहले रोल नंबर को लेकर इतने स्ट्रेस रहे, रोल नंबर नहीं निकल रहे थे। अब जब पेपर देने की बात आई तो फिर बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल, बता भी नहीं रहे क्लियर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, और यही बात आ रही है कि क्लियर एक बार हो जाए कि भाई होना क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, रुक जाएं, घर चले जाएं, सो जाएं, नहीं सोए, जागे रहें, बहुत सारी बातें हैं। फोन लगातार आ रहे हैं, नंबर हमारा चल रहा है आपके, आप कहां पर फंसे हुए हैं, कहां पर हैं, कहां पर रुके हुए हैं, ये सारी बातें हैं। सनी जी एक दर्शक हमारे साथ हैं सिरसा से। सर ये सरकार की बिल्कुल तानाशाही चल रही है। कल से हम बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, ना सो पाए हैं, ना कोई बात। रात को ही हमारा रोल नंबर नहीं निकला था, लड़की की फोटो आ रही थी, रोल नंबर डाल रहे थे। अभी तक मेरा भाई का पेपर है, वो घर से चल नहीं पाया है। क्या करें क्या न करें, पता आप ही नहीं सिरसा चल से रहा है बात कर रहे हो, भाई का पेपर कहां पर है? कुरुक्षेत्र है सर। अच्छा। और ये 1.5-2 साल से हो गए इनको, ना तो ये पेपर ले रहे हैं, वो बात हो रही है भाग मिल्खा भाग। अब 1-2 दिन में इनके पता नहीं क्या हो गया सर। ये बिल्कुल तानाशाही है बच्चों के साथ, बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं और इनके आने वाले समय में इनको भारी पड़ेगी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है कपिल जी हमारे साथ हैं गोहाना से। कपिल जी क्या कहेंगे? ऐसा है जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए कपिल जी। एक बात कहना चाहता हूँ जी, CM साहब को ये सोचना चाहिए, बच्चों को यही नहीं पता कि अगर मान लो अभी फैसला आएगा, रात को 12-1 बजे बच्चों को पता लगेगा कि सेंटर कहाँ है, जाना है नहीं जाना है, सुबह बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। अभी सभी बच्चे जाग रहे हैं रात को 12 बजे तक, तो वो सुबह कैसे पेपर देंगे बताओ आप। बिल्कुल। या तो कन्फर्म करना चाहिए ये नहीं होगा या होगा जी। ठीक है। देखो सरकार को इसके प्रति मतलब थोड़ा सजग होना चाहिए, या तो पेपर को कैंसिल कर दो, सभी को बता दो भाई कैंसिल है। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है कि अब पेपर भी देना है, एक इम्तिहान है, उसकी तैयारी करनी होती है, उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए होता है। सोएंगे किस तरह से, अभी जागे हुए कंफ्यूजन है, फिर उसको लेकर जद्दोजहद होगी, यही बात थी कि क्लियर हो जाए। विकास जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं। विकास जी क्या कहेंगे? हेलो जी विकास जी कहिए। हाँ जी सर जी नमस्कार। नमस्कार विकास जी। हाँ जी सर, मेन प्रॉब्लम ये बनी हुई है सर यहाँ पे, जैसे कोई भी वर्क होता है सरकार की तरफ से, वो प्री प्लान होना चाहिए सर। तो यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले यहाँ घर से निकले हुए हैं सर हम, और यहाँ अभी भी स्टेशन पे बैठे हैं। आपका कहाँ पर है सेंटर विकास जी? सर मेरा हिसार में है सर एग्जाम। आपका हिसार में, तो अभी आप स्टेशन पर बैठे हुए हैं? जी सर। अच्छा, पता नहीं सर, ऐसे प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो और यही वो परेशानी है कि लोग स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, कुछ अपने घर से इसलिए नहीं निकल पाए कि करना क्या है। अब मान लीजिएगा अभी पेपर की खबर आ जाती कि पेपर होना है, अगर ये खबर आ जाती तो फिर वही भागदौड़ मचेगी, लोग रातों में घरों से निकलेंगे, पहुंचेंगे, और इसलिए वो कंफ्यूजन। अब 12 बजे तक का टाइम था। अनिल भी हमारे साथ जुड़े होते, जितेंद्र, उनका भी फोन एक बार ट्राई करें, और कमल आप सुन रहे हैं खुद सारी बातें स्टूडेंट्स की, अभ्यर्थियों की। ये एक बड़ी परेशानी निकलकर सामने आई है। उन बच्चों ने सोचा नहीं होगा, अभ्यर्थियों ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन पहले हमारे साथ ये होने वाला है। एक दिन पहले, एक तो वैसे इस एग्जाम को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, आवाजें उठ रही थी कि भाई जो क्वालिफाई कर चुके हैं सबको शामिल किया जाए। अमित जी हमारे एक दर्शक और हैं हमारे साथ। अमित जी क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा सेंटर जी। अमित जी आवाज आ रही है तो बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए
शंकर जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। शंकर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्ते सर। जी शंकर जी। सर एग्जाम के लिए जाएं या फिर घर पे रहें? शंकर जी अब 12 बजे तक का एक जो वक्त था, देखिए डिटेल कॉपी आई, सरकार की कोशिश है कि लीगल जो टीम है कि डबल बेंच में इस पर सुनवाई हुआ, वहां से क्या निकलकर सामने आता वो सारी चीजें थी। लेकिन हम इसलिए लगातार इस खबर पर बने हुए कि ताकि जो लोग हमारे साथ सुबह से दोपहर से जुड़े हुए हैं उन तक ये बात वक्त पर पहुंच जाए, सही तरीके से पहुंच जाए और हम जिम्मेदारी से कह पाए कि एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा। मनीष जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। मनीष जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी मनीष जी। सर सुबह से जो ना हम जुड़े हुए हैं आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से ट्राई कर रहे हैं कि हमें एग्जाम का पता चल जाए। कल हमारा पानीपत एग्जाम है जी, और अभी तक जो है ना ये नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। 12 बज गए, अब कब तो हम सोएंगे, कब जो है निकलेंगे। मेंटली जो है ना हरासमेंट हो चुका है। नहीं हम भी अपील कर रहे हैं कि भाई वक्त से पता चल जाता, होना है। बच्चे अब यही कह रहे हैं कि भाई क्लियर कर दो, होना है या नहीं होना, वक्त से पता चल जाता। ये बात आ रही है कि मानसिक रूप से वो अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। ये मनीष भी कह रहे हैं और भी दर्शक लगातार इस तरह की बातें कह रहे हैं। अब बात यही है कि यहां पर कोर्ट का मामला है, सरकारी मामला है, तो अपनी तरफ से हम भी कुछ नहीं कह सकते कि भाई नहीं होना, घर जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिन में जो खबर आई थी हमने आप तक पहुंचाई थी, अब जो अपडेट आई है वो आप तक पहुंचाई है हमने, और इसीलिए हम बैठे हुए हैं। जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और अपडेट के साथ। मेरे सहयोगी लगातार दोपहर से इस खबर पर हम बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? दर्शक भी हमारे साथ बहुत सारे जुड़ रहे थे, अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे थे। कोई स्टेशन पर बैठा हुआ है, कोई घर से इस इंतजार में कि करना क्या है, कंफ्यूजन है। जितेंद्र अब क्या कुछ खबर है? देखिए बिल्कुल नासिर, इस वक्त हम आपको अब तमाम दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते हैं और जो वादा हमने किया था अपने दर्शकों से कि चाहे कोई भी वक्त हो हम आपको फाइनल बात बता करके ही जाएंगे। 5 अगस्त की जो परीक्षा सीईटी की होनी थी, मॉर्निंग शिफ्ट में होनी थी, ग्रुप 56 की जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा रद्द हो गई है। ऑफिशियल नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया है। कल की परीक्षा का इंतजार करने वाले तमाम अभ्यर्थी अब अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि कल ग्रुप 56 की जो परीक्षा होनी थी 5 अगस्त को, वो परीक्षा नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से, लीगल टीम की तरफ से फिर आप दोबारा अपनी लाइनें दोहरा दीजिए कि कल की परीक्षा नहीं हो रही, कल की परीक्षा नहीं हो रही, सुनवाई को लेकर के बिल्कुल की जा रही थी। जितेंद्र एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपनी बातें क्लियर करके। बिल्कुल नासिर, मैं दोहराने के साथ साथ दर्शकों को हम उस लेटर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जी। ये एचएसएससी का वो लेटर है। हालांकि अभ्यर्थियों तक भी ये लेटर जो है वो पहुंच गया होगा, जिसमें उस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है और बोल्ड लेटर्स के अंदर साफ तौर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिटन एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप नंबर 56 शेड्यूल ऑन 5/8/2023 मॉर्निंग सेशन इज हेयर बाय पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर। ये जो है जो जानकारी है वो ऑफिशियल तौर पर हम कह सकते हैं। हालांकि नासिर, हम अपने तमाम जो अभ्यर्थी साथी हैं, जो क्योंकि देर रात तक उन्हीं की उत्सुकता थी हमें इस वक्त तक देखने की, और हमारा वादा था कि हम तब तक जो है वापस घर नहीं लौटेंगे जब तक कि आपको फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ से ना दिया जाता। इसके अलावा भी अगर 4 घंटे और रात में लगते तो हम कोर्ट की भी पूरी कार्रवाई आपको जरूर दिखाते, लेकिन अभी एजी ऑफिस में हम मौजूद थे। एजी स्टाफ एजी ऑफिस से जब तक वो तमाम लोग नहीं निकले, डिटेल ऑर्डर का जो इंतजार कर रहे थे, उम्मीद की गई थी कि डबल बेंच में इसकी सुनवाई की जाए, लेकिन डबल बेंच में ये पूरा मामला डिटेल ऑर्डर देरी से आने की वजह से जो डीबी है वो पूरे तरीके से सामने नहीं आ पाई। यानी वो डबल बेंच जो है कौन सी होगी, क्योंकि इसके लिए जो प्रक्रिया हमने अपने दर्शकों को बताई थी वो प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। फिलहाल जो फाइनल बात है वो ये कि कल का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। एचएसएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। तैयारी की थी, कोशिश की थी सरकार ने, एचएसएससी ने, कि इसको लेकर के कोर्ट से कोई रियायत जो है वो आए, लेकिन अब ग्रुप 56 की जो परीक्षा कल 5 अगस्त को होनी थी वो अब परीक्षा नहीं हो रही है। दूसरी बात, कल इस पूरे मसले को लेकर के जरूर कोर्ट में सरकार के प्रयास जो हैं रात में जिस तरीके से देखने के लिए मिले हैं, अर्ली मॉर्निंग हियरिंग सुबह 8 बजे हो सकती है। ये बात इसलिए क्योंकि कल जो है प्रयास ये किया जाएगा जल्दी से जल्दी इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई हो, ताकि दूर दराज के जो अभ्यर्थी हैं उनको परसों की जो परीक्षा है, यानी परसों की परीक्षा को लेकर के अभी भी
तब तक अभ्यर्थी ये ना माने परसों की परीक्षा को लेकर के, जब तक इस प्रकार का ऑफिशियल नोटिस एचएसएससी जारी नहीं करता। क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ये नोटिस जारी करना होता है, और ये नोटिस जारी करने में देर इसलिए लगी क्योंकि एचएसएससी को ये आस थी कि डिटेल ऑर्डर आ जाएगा। लीगल जितेंद्र, एक बार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, तो ये हमने क्लियर कर दिया है, ये नोटिस आ चुका है कि 5 तारीख की परीक्षा कैंसिल हुई है। ग्रुप 56 57 जो परसों रविवार की परीक्षा है, उसका अभी कल उस पर फैसला आ सकता है। कल उस पर क्लियर होगा कि उसकी होनी है नहीं होनी। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कल की परीक्षा 5 अगस्त की परीक्षा, शनिवार की परीक्षा कैंसिल हुई है। अभी रविवार की परीक्षा पर कोई फैसला नहीं आया। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। उस पर अभी संशय है नासिर। उस पर संशय क्यों है? क्योंकि सरकार ने जो आज पूरी तैयारी इस समय तक की है, करीब 12 बजने का वक्त हो चुका है, और सरकार की तरफ से लगातार एचएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी है वो की जा रही थी। उस तैयारी को लेकर के ये कह सकते हैं कि अब जो कल कोर्ट में अगर सरकार जाती है तो किसी तरीके की राहत लेने का प्रयास जो है वो सरकार का रह सकता है। तो इसलिए रविवार को कोई राहत जो है वो मिल सकती है। तो बहुत अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है, और इस जानकारी की अगर बात की जाए तो यह क्लियर हुआ है कि 5 तारीख की परीक्षा नहीं होगी। 5 तारीख की परीक्षा नहीं होगी, 5 तारीख की परीक्षा नहीं होगी, और 6 तारीख की परीक्षा पर अभी अरे भगा यार इनको संशय है। कल सुबह मामले को लेकर हाईकोर्ट में परसों की परीक्षा को लेकर सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी यह क्लियर हो चुका है 5 अगस्त की मॉर्निंग सेशन की। अच्छा, एक बार इसको भी जितेंद्र, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें कि ये मॉर्निंग सेशन और इसमें जितेंद्र 5 अगस्त की परीक्षा के लिए सर अपना सवाल दोहराएं। 5 अगस्त की परीक्षा जो होनी है उसका फैसला आ चुका है कि वो अब पोस्टपोन की गई है, स्थगित की गई है। 6 अगस्त को लेकर परीक्षा पर फैसला कल पता चल पाएगा कि क्या होना है। जितेंद्र, यही बात है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है सरकार निश्चित तौर पर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन कल भी शनिवार का दिन है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कोर्ट के मामले जब होते हैं नासिर, जिस तरीके से आज भी बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये पहले ये तमाम चीजें जो है सामने निकल करके आई कि 3:30 बजे सुनवाई होगी, फिर निकल करके आया 11 बजे सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई होने की तो बात दूर, डिटेल ऑर्डर ही नहीं आया। ऑर्डर आने के बाद एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो डबल बेंच में जाने की जो प्रक्रिया है वहां पर जो है अपील की जाती है। अपील के बाद डबल बेंच जो है वो निर्धारित होती है, उसका समय निर्धारित होता है कब सुनवाई होगी। कल भी शनिवार का दिन है, उसके आगे रविवार का दिन है। तो ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी जो हियरिंग है या फिर जो भी कोर्ट की प्रक्रिया में इसको कहा जाता है, उस अनुसार कल भी सरकार का ये प्रयास रहेगा, क्योंकि आज रात को भी देर रात तक ये प्रयास है कि कल शनिवार के दिन लेटर में मॉर्निंग के बारे में आया होगा। लेकिन संशय अभी 1 मिनट इसको भी हम थोड़ा सा कर दें क्लियर। ये जो ग्रुप आया कि ग्रुप नंबर 56, ग्रुप नंबर 56 शेड्यूल ऑन 5 अगस्त मॉर्निंग सेशन इज हैव बी पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। तो ये मॉर्निंग सेशन में इवनिंग को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं, जो 2 पालियों में परीक्षा होती है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें जितेंद्र। देखिए अभी एचएसएससी में, क्योंकि अभी इस पूरे मसले को लेकर के कोर्ट के अंदर हम जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसकी जानकारी हम तमाम अभ्यर्थियों को दे रहे थे। जिस तरीके की जानकारी है मॉर्निंग शिफ्ट को लेकर के ही अभी निकल करके आई है। इवनिंग शिफ्ट को लेकर के जिस तरीके का आपका सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही कराई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो जगह थी, हमने देखा कि कई लेटर ऐसे भी वायरल हो रहे थे कि जहां जहां कल परीक्षा होनी है उनके जो सेंटर्स थे वहां पर भी जो छुट्टी है उन कॉलेज के अंदर रद्द कर दी गई थी। ये तमाम चीजें आ रही थी, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के अंदर ये पूरा मामला था, और कोर्ट की प्रक्रिया के चलते ही अभी तक का जो इंतजार है वो करना पड़ा, और एचएसएससी की तरफ से भी नोटिस जारी करने में इसीलिए इतना जो है वक्त लिया गया है। जी नासिर। जितेंद्र, आपके पास आते हैं तो इस वक्त एक और अहम खबर, वो नोटिस आ चुका है। एक तो स्टेट की अगर बात की, डिटेल की बात की जाए, डिटेल नोटिस की बात, उसका इंतजार सरकार कर रही थी और लगातार हम इस पर बने हुए थे खबर पर, और अभी ये एक बात क्लियर हुई है कि मॉर्निंग सेशन का 5 अगस्त का पेपर स्थगित किया गया है। 6 अगस्त के पेपर को लेकर अभी कल क्लियर होंगी चीजें। लगातार इस पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो सब कुछ हुआ है तो कम से कम अनिल मोर हमारे साथ मेरे सहयोगी। अनिल, इसको भी और थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे कि 5 अगस्त का मॉर्निंग सेशन, दूसरी पाली का भी कुछ एग्जाम था, उसको लेकर क्या? देखिए नासिर, कहीं ना कहीं जो सीटी एग्जाम को लेकर जो कंफ्यूजन थी, लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। क्योंकि देखिए नासिर, जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके तहत जो कल सुबह 5 अगस्त को कैटेगरी 56 का जो सुबह का जो एग्जाम होना था, उसको कहीं ना कहीं स्थगित किया गया है। जो आदेश जारी किए गए हैं एसएससी की तरफ से, जो नोटिस जारी करके सूचना दी गई है कि अगले आदेश तक कहीं ना कहीं जो ये एग्जाम है स्थगित होगा, सुबह का एग्जाम स्थगित होगा। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर जिन अभ्यर्थियों का जो दोपहर बाद एग्जाम होना है, जो दूसरी पाली में एग्जाम होना, वो एक फिर कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार उनका क्या होगा। जो लगातार पूरे दिन भर से कंफ्यूजन बनी हुई है अभ्यर्थियों के बीच की 5 तारीख को उनका एग्जाम होगा नहीं होगा। अब रात को देखिए 11 बजकर तकरीबन मानिए 11:15 बजे के आसपास ये आदेश आता है कि कल सुबह मॉर्निंग का जो एग्जाम होना है वो कहीं ना कहीं स्थगित होगा अगले आदेश तक। ऐसे में अब जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने अपने एग्जाम सेंटरों के पास पहुंच गए होंगे, वहां पर पहुंचे होंगे, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। अब जो दूसरी पाली में जो एग्जाम देंगे, जो दोपहर बाद जो इवनिंग शिफ्ट होते हैं उसमें जो एग्जाम देंगे, अब उनमें कंफ्यूजन पैदा हो रखी है कि उनका क्या होगा। अब देखना ये है कि उस दूसरे एग्जाम को लेकर, क्योंकि देखिए जो हाईकोर्ट का तो क्या लग रहा है अनिल कि उसको लेकर भी अभी कुछ आ जाएगा? क्योंकि अभी आना तो अभी चाहिए कायदे से। देखिए नासिर, इसमें हमें थोड़ा तकनीकी पहलू समझने होंगे, क्योंकि देखिए एसएससी की तरफ से जब सुबह का एग्जाम कहीं ना कहीं, तो एसएससी इस आदेश में दोपहर बाद का भी एग्जाम स्थगित कर देती, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से एसएससी की तरफ से सुबह का एग्जाम स्थगित किया गया, तो कहीं ना कहीं एसएससी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उम्मीद पाले हुए एसएससी को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अगर वो डबल बेंच में कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले को रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं डबल बेंच के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सकती है। शायद एसएससी इस कहीं ना कहीं जो एक हाई कोर्ट से उम्मीद कर रही है कि डबल बेंच में अगर मामला रखा जाता है तो डबल बेंच से उनको किसी तरीके की राहत मिल सकती है। तो शायद हमें लग रहा है कि हाई कोर्ट की तरफ कहीं ना कहीं एसएससी देख रही है, इसीलिए फिलहाल तक जो सुबह का जो एग्जाम था वो फिलहाल तक रद्द किया गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र, तो जो एक कंफ्यूजन एक तो दूर हो गया, अब वो दूसरा कंफ्यूजन की जो दूसरी पाली का पेपर है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं वो अब टेंशन में होंगे कि उनका क्या होना है। जितेंद्र, इस वक्त और कॉल भी आ रहे हैं, शायद दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये नोटिस आ चुका है और इसमें यह है कि जो 5 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है, मॉर्निंग सेशन का जो पेपर है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 5 तारीख का। ग्रुप नंबर 56 शेड्यूल ऑन 5 अगस्त 2023 मॉर्निंग सेशन का जो पेपर था उसको पोस्टपोन किया है, रिटन एग्जामिनेशन को। ये आ चुकी है जानकारी। अब इसमें ये लिख कर आया मॉर्निंग सेशन, यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है। भूपेंद्र जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। अभी कुछ लोगों का पता नहीं ये फेक मैसेज है या मान लो सही मैसेज है। अभी ये आया है कि ये पेपर कैंसिल हो गया है। नहीं, ये सही है। 5 तारीख को ग्रुप 56, 5 तारीख को जो पेपर होना है कल शनिवार को, मॉर्निंग सेशन का पेपर कैंसिल हो चुका है सर, ये क्लियर हो चुका है। ये नोटिस हम चला रहे हैं, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। हाँ सर, सुबह वाला पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है कल का, 5 तारीख का। 6 तारीख को लेकर अभी क्लियर नहीं है कि उसका क्या होना है, वो कल पता चल पाएगा शायद, लेकिन कल सुबह का पेपर कैंसिल हो चुका है, ये जानकारी आ गई है भूपेंद्र जी। कम से कम मेरे साथ बच्चे खड़े हैं, ये करीब 200 बच्चे खड़े हैं सर। अच्छा। और मेरा एक मान लो
खट्टर साहब से, भोपाल सिंह खत्री साहब से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त बच्चों की जो परेशानियां वो नजर आ रही है सभी तरफ से। कविता जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी कविता जी नमस्कार। सर मेरा रोल नंबर नहीं निकला है, मेरे मार्क्स भी कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन एडमिट कार्ड ही नहीं निकला। इन्होंने बोला था कि एक लिस्ट जारी करेंगे और सेंटर बता देंगे, लेकिन कोई लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। 57 कैटेगरी को लेकर भी, 56 को लेकर भी। अगर पर जो होता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा किस सेंटर में है। अब आपका पेपर कब है? कल है? कब है आपका पेपर? सर कल का तो रद्द हो गया, कल का रद्द हो गया। और अभी आप कह रहे हैं कि आपका रोल नंबर नहीं निकला है, आपने ट्राई किया हर जगह? हाँ सर। तो क्या बताया जा रहा है? सर उसमें लिखा आ रहा है यू आर नॉट कॉल्ड फॉर दिस, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन, लेकिन मेरे मार्क्स भी कट ऑफ से ज्यादा है और रजिस्ट्रेशन आईडी लिस्ट में भी है सर मेरा नंबर। अब तक हम वेट, इन्होंने दिन में एक नोटिस निकाला था कि जिन बच्चों के नहीं निकले हैं उनके हम रजिस्ट्रेशन आईडी और एग्जाम सेंटर सब कुछ अपलोड कर देंगे, लेकिन कोई लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी। अब वो आज तो इसी में पेपर रद्द हुआ, इसी में लगे होंगे, जाहिर सी बात है। अब वो सारी, अब देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है। इस तरह की जो परेशानियां बच्चों की आ रही हैं रोल नंबर को लेकर, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा। राहुल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी राहुल जी। सर पेपर पोस्टपोन हो चुका है क्या? कंफर्म है क्या ये रिपोर्ट? जी भाई पेपर पोस्टपोन हुआ है 5 तारीख का, 5 अगस्त का मॉर्निंग सेशन वाला पेपर पोस्टपोन हो चुका है, ये अभी जानकारी कंफर्म है। HSS की वेबसाइट पे तो कोई नोटिस नहीं है सर। ये हम आपके सामने नोटिस, आप टीवी पर देखिए और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप उसमें देखिए नोटिस चल रहा है साथ साथ स्क्रीन पर। ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। खबर इस वक्त की, अब तक की ये जानकारी सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस जारी कर सूचना दी है। सीटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। 5 अगस्त को होने वाली सीटी की परीक्षा, मॉर्निंग सेशन की परीक्षा, सुबह के सत्र में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अभी तक की ये जानकारी आपके सामने हमने पहुंचा दी है।